जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए सभी। तो डियर सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है भाई आज जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको और सिखा देता हूं। कई बारी जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछ लिए जाते हैं ना। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन के मिक्स्ड होते हैं, लेकिन हम इनको नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेते हैं। तो मैं आज उसको कंप्लीट करने के बाद में और फिर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करवाना शुरू करूंगा। उसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हम जो नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन है वो सीखेंगे, यानी कि बॉड मास वगैरह ये हम सीखेंगे। बॉड मास जो है उसको सीख लेंगे और उसके बाद फिर हम पता है क्या सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे इंडिसेस और सर्ट्स पर बेसिस क्वेश्चन। इंडिसेस और सर्ट्स मतलब घातांक और करणी जो होता है, करणी और घातांक, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी आ जाइए और फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे और उनके मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके आपको समझाऊंगा कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये मान के चलिए ये नंबर सिस्टम का जो है जो कहते हैं ना एक अलग टाइप का जो क्लास है वो आज आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जरा मैं आपको शुरुआत करके दिखा देता हूं। ईयर एक तो क्वेश्चन बनता है इस तरीके का। मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन बना, यहां पर कभी भी आपको कहा जाए अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, और ये इन्फिनेटिव तक दे रखा हो। ठीक है, ये क्या दे रखा हो, इन्फिनेटिव तक दे रखा हो। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन शुरू करने से पहले मैं आप इसको बता देता हूं, ताकि फिर आपको सिंप्लीफिकेशन में भी दिक्कत ना आए और नंबर सिस्टम भी हमारा एक तरीके से पूर्ण हो जाए, है ना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो या अलजेब्रा पढ़ो या सिंप्लीफिकेशन पढ़ो या नंबर सिस्टम पढ़ो, तो वहां भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लो, अब चाहे तो इसे नंबर सिस्टम में पढ़ लो, चाहे आप अलजेब्रा में पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हम इसको ऐसे ही सिखा देते हैं नंबर सिस्टम को खत्म करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन शुरू करने से। ये मैं कंप्लीट करके और फिर उसके बाद मैं सीधा बॉर्ड मास पर आऊंगा। ठीक है, इन चीज़ों को पहले मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास में तो यही चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि डिटेल में जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को तो फिर हमें जो है ये चीज़ें थोड़ी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखेंगे इससे रिलेटेड, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया। तो वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे कि यार इसका आंसर क्या होगा। कोई बताएगा मुझे इसका आंसर कितना होगा? कोई भी बता दो। तो डियर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हमेशा एक, याद रखना जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई है वही वैल्यू इसका आंसर होगा। सर कैसे होगा? अब बात आती है कैसे। तो डियर मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको x के बराबर मान लो, लेट कर लो कि ये x के बराबर है भाई। अंडर रूट ए जो है इन्फिनेटिव तक जो है दोस्तों, ये किसके बराबर है? ये ए के एक्स के बराबर है। अब आप क्या करेंगे भाई, आपको करना ये है दोनों तरफ का स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना जी। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे जब दोनों तरफ का, तो आप कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर हो गया है। और इधर का वर्ग करेंगे तो डियर एक रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट में ए अंडर रूट में ए अंडर रूट में ए इन्फिनिटी तक। ये अभी भी रहेगा लेकिन एक रूट हट गया है स्क्वायर करने की वजह से।
अब यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ आया ए, और भाई अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए इन्फिनेटिव तक अगर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स। तो हम इसको कह सकते हैं, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको भी हम एक्स कह सकते हैं क्योंकि हमने एक्स माना है इसको। अब डियर हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, ए एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए बराबर 0। तो x का जो एक मान है डियर, एक मान तो माना जाता है 0, और एक मान x का माना जाता है a। x माइनस ए बराबर 0 है तो x बराबर a। क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटिव तक जा रहे हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है x बराबर a। तो हम इसको कह देते हैं कि फाइनली x बराबर a आपका आंसर होगा। हम इसको कह देते हैं कि x बराबर a फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को? ये बात सभी के दिमाग में क्लियर हुई? बताइए आप मुझे, टाइम से याद आया करो भाई। हाँ जी, तो x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर चल रहा है इन्फिनिटी तक, तो 0 तो नहीं, हम लेंगे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर। अब हम इन बातों को डायरेक्ट याद रखेंगे, जैसे कभी मेरे से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि भाई अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और ये इन्फिनेटिव तक है भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो आप बच्चे डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर होगा 5। ठीक है? या आपसे कहा जाए कि भैया अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 इन्फिनेटिव तक ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कोई कहे अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 इन्फिनेटिव तक, तो आप कहेंगे 3। कोई कहे अंडर रूट के अंदर m अंडर रूट के अंदर m अंडर रूट के अंदर m और इन्फिनेटिव तक, तो आप कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, इन बातों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बताइए किसी को भी कोई समस्या है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे? किसी को कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रही है भाई बात? आप डायरेक्ट लिखेंगे ये 5 6 ये 3 और लिख दोगे। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है इतनी छोटी बात पर? भाई इतनी छोटी बात पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। होगी? नहीं? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। सर जी आपने इन्फिनेटिव तक तो चलो ठीक बता दिया, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि रूट में ए दे रखा हो, यहाँ भी रूट में ए दे रखा हो, और यहाँ भी रूट में ए दे रखा हो, तो और हमसे पूछे कि ये कितने के बराबर होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब तो सर इन्फिनेटिव नहीं दे रखा है, तो अब हम इसको कैसे करें? ये तो 3 बार दे रखा है, तो क्या इसका आंसर भी ए होगा? तो आप बताइए, क्या आंसर ए होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? आप बताइए इसका फटाफट से, कौन बताएगा सबसे पहले इसका जवाब? देखते हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करने की कोशिश करिए। अब की बार रूट के अंदर 3 बार ए दे रखा है और आपसे जानना चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी,
तो सभी बच्चे ट्राई करिए, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करिए और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। क्या होना चाहिए मतलब, होगा नहीं होगा वो बात अलग है, मुझे ये बताइए क्या होगा। यू नो, यू डोंट नो। तो उवैस का जवाब आया कि सर ए की पावर कर लीजिए 7/8। दयाराम ए स्क्वायर बोल रहे हैं और सीमा कह रही हैं सर ए का। क्या मैं आपकी बात मान लूं? और मंजू का जवाब आया है ए की पावर माइनस में 1/a होगा। ए, चलिए, तो मैं आपकी बातों में से जो उवैश का आंसर है उसको तवज्जो देता हूँ। इनका आंसर ठीक है, ए की पावर 7/8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो आप करेंगे डियर, लेट करेंगे एक्स और यहाँ हो जाएगा √a √√। फिर दोनों तरफ का वर्ग करिए, यानी कि इधर का भी वर्ग करा डियर, और यहाँ पर निकला a, स्क्वायर रूट करेंगे तो भाई निकल जाएगा। एक बार और वर्ग कर लो यार, एक बार और वर्ग करोगे तो a का भी वर्ग हो जाएगा और एक रूट हट जाएगा और एक रूट बचेगा। एक बार और वर्ग कर लो, x की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ a की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ a की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ a की पावर 1 क्योंकि रूट हट जाएगा। अब आपको पता है कि x की पावर 8। अब बेटा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस सेम हो, तो यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस, सब जगह बेस a दिख रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगी। a की पावर कितनी हो जाएगी? 7। जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बचपन में पढ़ा था। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस पावर को उठा के उधर लेके जाऊंगा डियर, तो ये जो पावर है ये इसके डिवाइड में जाती है, यानी कि a की पावर 7/8। ये आपका आंसर हो जाता है, x बराबर हो जाता है a की पावर 7/में। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक दो बातें आपने यहाँ पर सीखी। एक बात तो आपने ये सीखी कि कभी भी x की पावर m में x की पावर n की गुणा करोगे तो अगर बेस सेम है, इसको कहते हैं बेस, ये जो है ना इसको कहते हैं दोस्तों बेस, आधार को क्या कहते हैं? आधार। अगर आधार बराबर होते हैं, ये और ये वैल्यू बराबर हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि m और n दोनों जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखोगे तो a की पावर m है और गुणा में मान लो a की पावर n है और यहाँ पर a की पावर l है, तो भैया इनके बेस सेम हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, m + n + l हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे a स्क्वायर गुणा a की पावर 3 गुणा a की पावर 5 है, यहाँ पर भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5 और 5 10, तो ये a की पावर 10 कहलाएगा। एक बात तो आपने ये सीखी है ना, का बेसिक मैंने बताया, ये बेसिक है भाई। एक जो बेसिक यूज हुआ है इसमें, एक तो ये बेसिक यूज हुआ है, ठीक है, एक बेसिक तो ये यूज हुआ है। दूसरा बेसिक क्या यूज हुआ है दोस्तों? दूसरा बेसिक इसमें यूज हुआ है कि कभी भी x की पावर यहाँ पर m दिया हो, यहाँ x की पावर n दिया हो, और मुझे सॉरी यहाँ पर मान लो कुछ भी है, a की पावर n दिया हो, अब मुझे इस पावर को मतलब इस x को सेपरेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस पावर को उधर लेके जाता हूँ तो ये डिवाइड में जाती है, n/m, ऐसे, इस तरीके से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, दो बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये a की पावर 7/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है भाई सभी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको ये दिया, क्वेश्चन मैंने दिया आपको
अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी करके बताया है वैसे ही आप इसको करके बताइए। फटाफट से करेंगे सभी बच्चे। कोशिश करेंगे तो मैं आपको चीता बना दूंगा। और ये जो बातें मैंने अभी बताई है आपको, उसको आप 2 से 4 सेकंड में ले आओगे, है ना। इसको आप 2 से 4 सेकंड में ले आओगे। जो इतना सारा तामझाम हमने लिखा है ना, वो तो तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी बता दूंगा। 2 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आप सोच सोच के और उसको करके और अपना निकल जाओगे आराम से। बट पहले सिखाना है तो सिखाने का जो तरीका है वो तरीका हम यूज़ कर ही रहे हैं। पहले वो तरीका ही सीख लें और उसके बाद में फिर वो चीज़ें कहाँ से आई, कैसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले इसका जो आंसर आया है वो वैस का आया है, 5 की पावर 15/16 ये कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मेक इट फास्ट, सभी बच्चे कोशिश तो किया कीजिए। चलो जल्दी जल्दी काम करेंगे भाई। आशीष का आंसर आया है 5 की पावर 7/8। मंजू का आया है 15/16। हाँ ठीक है, बट किसकी पावर वो भी बताना है ना, पावर बता देना कि भाई किसकी पावर। 5 की पावर 15/6। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। यार देखो बड़ी आसान सी बात है, एक बार फिर से देखेंगे। ये पूछा गया है आपसे, आप क्या करते हैं, एक्स मान, एक्स बराबर आपने कहा 5 5, आपने ये मान ली 4 बार, है ना। फिर दोनों तरफ का स्क्वायर किया, लिख नहीं रहा हूँ बस कर दे रहा हूँ। 5 हो जाएगा, फिर 3 बार रूट बचेगा भाई। फिर आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 2 और एक रूट हट जाएगा और 2 रूट बचेंगे फिर ऐसे। फिर एक बार और करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ एक रूट और बाहर निकल जाएगा और एक रूट बचेगा। फिर एक बार और करोगे तो x की पावर 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा और ये 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो x की पावर 16 बराबर हो गया भाई, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं जब बेस सेम हो। तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, 5 की पावर हो गया 15। अब आपने क्या काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 16 पावर को उधर भेजोगे तो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 15 और बटे में हो जाएगा 16। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होना। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे थे, बढ़िया है। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ दोस्त, डायरेक्ट तरीका सीखेंगे। देखो भाई, रूट का जो बेस होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट का बेस होता है 2। जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिखा ना, जैसे स्क्वायर रूट 5 लिखा, तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ हम लिखते नहीं है इसको, है ना, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस स्क्वायर रूट का जो बेस होता है इसको कहते हैं बेस। ये बेस 2 होता है, इसमें क्या होता है 2। और मैं कहूं क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसका बेस होता है 3। ये लिखना पड़ता है तुम्हें, 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट में लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट में लिखने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये सीखते हैं दोस्तों कि यार हमें जो है स्क्वायर रूट दे रखा है और स्क्वायर रूट का होता है बेस 2। तो जो ए है वो तो आएगा ही आएगा यहाँ पर, तो भाई उसकी पावर में क्या आएगा, देखो भाई ध्यान देना, यहाँ बेस 2 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या तो ऐसे सीख लो या फिर कह लो कितने रूट हैं, 1 2 3। तो बेस होता है 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा भाई, 3 रूट हैं तो 2 की पावर 3 चढ़ा दो और ऊपर 2 की पावर 3 में से 1 घटा देना, 1 कम कर देना ऊपर।
तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 8 और ऊपर एक कम है तो 7। तो जितने रूट हैं उतनी 2 की पावर चढ़ा देना पावर के अंदर, है ना। अभी देखना एक बार और देखो, यहाँ पर देखो सभी, मान लो इसको सीखना है, ये 5 है बेस में। अब रूट देखो, रूट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 चढ़ा दो और 2 की पावर 4 में से 1 घटा दो। तो भैया ये हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 4 16 होता है, एक कम ऊपर है, ये हो गया 15। आप इसको डायरेक्ट बता पाओगे, ये आप इसको डायरेक्ट बता पाओगे। डायरेक्ट तरीका आपको सीख गए ना आप लोग। अब जैसे मान के चलो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया √7 √7 √7 7 7, ये क्वेश्चन आया और आपसे कहा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली ये करोगे कि 7 तो सर आएगा, इसकी पावर में क्या आएगा, तो भाई बेस क्या है, बेस है 2, यहाँ रूट का बेस 2 ही होता है। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 की पावर 5 चढ़ा दो और ऊपर 2 की पावर 5 में से एक कम कर दो। तो भैया ये कितना हो जाएगा फिर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 यहाँ हो जाएगा और एक कम ऊपर। कितनी अच्छी बात है, कितनी आसान बात है, कर पाओगे। मान लो क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन आ गया भाई ये, √3 मान लो, चलो √3 √3 √3 √3 √3 और √3, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया मान लो। फिर कैसे करेंगे भाई, अब गिनो इनको, गिनो भाई कितने हैं। तो आप क्या करने वाले हो इसमें, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 तो आएगा ही, और यहाँ रूट है, ये बेस स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर 7 आएगा, क्योंकि भाई 7 रूट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर क्या आएगा, इससे एक कम, इससे एक कम आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, और ऊपर हो जाएगा एक कम 27, 3 की पावर 127 बटे में 128 आ गया। अभी आपको समझ में आई बात, अभी आपको समझ में आई बात कि नहीं आई, कितनी आसान कहानी है ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, कुछ भी नहीं है। अब कल को मान लो आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट दे देता तो भाई साहब आप कर नहीं पाते, देखो जरा। अगर मैं कहता √a 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 और यहाँ पर कह देता n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स चला जा रहा है, और पूछता इसका आंसर बताइए कितना हो, तो आप इसका भी आंसर a ही लगा देते। अगर मैं ये बातें जो बीच की बातें हैं मैं ना बताता इसको, और मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, वो इन्फिनिटिव ना कहता, n टाइम्स कह देता, तो आप जो है ना आंसर लगा देते a, ये 100% तय था कि आपका आंसर ए ही आ जाता। लेकिन अब कैसे करोगे, अब आपको थोड़ी समझदारी सूझनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है। अब इस बात को कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे बताएगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा इसका आंसर करता है। चलिए मेक इट फास्ट।
सॉरी, हाँ जी, मैंने ये कहा ए की पावर, भाई कितनी बार रूट आया है यहाँ, तो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है एन बार आया है रूट, तो हम 2 की पावर n चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर 4 बार रूट आता है तो 2 की पावर 4 करते हैं, 5 बार रूट आता है तो 2 की पावर 5 करते हैं, 6 बार रूट आता है तो 2 की पावर 6 करते हैं, और अगर n बार रूट आया है तो 2 की पावर n करिए, और 2 की पावर n में से एक घटा देते हैं मैं ऊपर वाले में, क्योंकि जितनी भी रूट होते हैं उसकी पावर करके और उसमें से एक घटाते हैं ऊपर के लिए, न्यूमरेटर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ ही गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? क्लियर हुई बात की नहीं हुई? चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। मान लो ये अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10, और यहाँ पर कह दिया आपसे m टाइम्स, क्या कह दिया, m टाइम्स। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो आप फट से लगा दोगे डियर, क्या लगाओगे, आप कहोगे सर 10 तो आएगा ही आएगा, और रूट कितने बार है तो m बार है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, 2 की पावर m। देख रहे हो कितना मतलब खतरनाक फॉर्म को भी आपने झट से बना दिया, लेकिन उसके लिए आपने सीखा, उसके लिए आपने मेहनत की। जब आपने मेहनत की, चीजें आपकी समझ में आ गई। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? आपने ये बात भी सीख ली। किसी को भी कोई समस्या है क्या? अब कोई कहने लग जाए कि सर जी हमें तो ये वाला क्वेश्चन बताइए, मान लो आपसे कह दिया अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 डॉट 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 10 बार, या 10 10 टाइम्स, ये 10 बार हमने किया है ऐसे, तो अब हम पूछना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना भाई। 10 टाइम्स दे रखा है, 10 बार ये दिया है, 10 बार ये आया है 10 टाइम्स, तो अब मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है, बताओ जरा मुझे फटाफट से इसका आंसर। जरूरी थोड़ी ना n टाइम m टाइम, कभी 10 बार, कभी 20 बार, कभी 50 बार भी आ सकता है, ठीक है, तो बताइए। बोलो जल्दी भाई। कितना आना चाहिए इसका आंसर, कौन बताएगा? डियर देखो बात ऐसी है, करना क्या है, करना ये है कि आप यहाँ पर बेस में तो 10 लोगे, अब ये रूट कितनी बार आया है तो आप कहोगे 10 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस, ऐसे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर आप बता सकते हो वो नंबर आप बता दो। भाई 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, 2 की 2 में 10 बार गुणा करो 1024 मिलेगा, और ऊपर घटाओगे एक तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 1023, 1000 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर 1023 बटे में 1000, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है। समझ में आई बात की नहीं? जहां आप बता सकते हो वहां बता दो, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिपेंड हो जाओ कि भाई ऑप्शन में क्या दे रखा है। 512 कैसे आएगा, 512 नहीं आएगा, एक कम होता है यार, ऊपर ध्यान दो भाई, ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक कम होता है ऊपर ना।
अभी क्लियर है आप लोगों को ये बात यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। हाँ जी, बोलो बच्चे, क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? चलो, अब सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में। अगर सर 100 टाइम हो तो भाई 2 की पावर 100 होगा, ऊपर 2 की पावर 100 - 1, और 2 की पावर 100 को तो कौन ही बताएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 100 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 100 - बस इतना ही लिख के छोड़ देना कोई ऑप्शन में। लेकिन कभी भी इतनी बड़ी बातें पूछेगा नहीं वो, छोटी बातें पूछता है। मैंने अब बड़ी बातें बता दी हैं ताकि आप सोच पाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम है सोचना सिखाना। अब आप सोच पाओगे। अब चाहे 100 दे दे, चाहे 500 दे दे, चाहे 1000 दे दे, चाहे 50,000 दे दे, चाहे 4 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, करोड़ दे दे, अब खट से बता दोगे आंसर। मैंने तो इन्फिनिटिव वाला भी बता दिया और एन टाइम्स वाला भी बता दिया। एन का नंबर तो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना? एन का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, एन तो कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। मैथमेटिक्स को सोचना सीखिए, रटने से काम नहीं चलता भाई। मैथमेटिक्स जब कभी आप रटते हो तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे होते हो आप, तो उसको पढ़ना नहीं कहते। मैथमेटिक्स का काम है आगे की बातें सोचना। आपने ये देखी, ये देखी, ये देखी, फिर उसके बाद आपने ये मैथमेटिक्स। मेरी आवाज कट रही? अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी सभी को मेरी आवाज आ रही है? वो ठीक है? क्लियर है भाई सबको? चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मान लो कभी आपसे ऐसी बातें पूछने, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, जैसे ये क्वेश्चन पूछ आपसे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट नहीं कह रहा है, क्यूब रूट कह रहा है। तो डियर इसका आंसर आप कैसे बताओगे? कोई भी बताएगा क्या मुझे? सब जरा देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। बताइए। इसका आंसर मुझे बताओ। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है ना डियर, अभी बता दीजिए मुझे। बोलिए क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा? अब ये क्यूब रूट ऑफ ए है, पहले स्क्वायर रूट ऑफ ए था, अब क्यूब रूट ऑफ ए है। वो कौन बताएगा मुझे, ये बताइए। चलिए, करेंगे सभी, ट्राई करिए। बच्चे बोल रहे हैं सर ए की पावर 26/7 पूनम का आंसर है। डियर वो स्क्वायर रूट के लिए था, ये क्यूब रूट है।
सर मेरा डाउट क्लियर कीजिए। 15 की पावर 42 बटे में 200। चलिए इसको देखेंगे 200 कहाँ आएगा, कौन सा, क्या कह रहे हो आप अपना, मेरी समझ। अब क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो? दयाराम कह रहे हैं सर ए की पावर 3 की पावर पावर 3। गलत है लेकिन ये। हाँ जी, 3 मान लगाए हैं बस। 1 2 3, 3 बेस लिया है मैंने। पावर ऑफ ए विल बी 26/27। गलत है जी। देखो डियर, एक बात मैं बता देता हूँ, फिर बाकी की बातें आपसे पूछ, ये काम कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए डियर। देखो स्क्वायर रूट के लिए तो आपने सीख, अब क्यूब रूट के लिए सीख। देखो बेस में जो है वो तो आएगा ही। अब यहाँ पर देखो कितने रूट हैं, 1 2, और क्यूब रूट हैं तो भैया क्यूब रूट हैं तो 3 पावर 3। मतलब मैं अलग अलग बता देता हूँ ना भाई। एक अंश आता है ऊपर हर, जैसे ये वाली जो होती है ना, ये वाली वैल्यू एक्स और अपॉन में वाई, तो कहते हैं अंश, और इसको कहते हैं हर। ये होता है डियर न्यूमरेटर, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, को कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो ये बात तो आप सब जानते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भैया इसका अंश कैसे निकाला जाए या हर कैसे निकाला। तो इसका हर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हर कैसे निकालोगे, हर या डिनोमिनेटर कैसे निकालोगे। तो डिनोमिनेटर निकालने का तरीका वही जो सेम तरीका होता था, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3, और भाई आपको पता है कि क्यूब रूट दे रखा है, तो 3 की पावर 3 27 हो, यानी कि डिनोमिनेटर में तो 27 ही आएगा, डिनोमिनेटर में 27 ही आएगा। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, 27 ही आएगा। ठीक है, अच्छा लिख देना उसको, दोबारा से एक बार लिख देना, मैं बता दूंगा, मैं ध्यान नहीं दिया था क्या है वो, फिर मैं बता दूँ। हाँ जी भाई, 3 की पावर 3 का मतलब 27। अब अंश में क्या आएगा, अंश में न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा दोस्तों, आपको करना क्या है, जो ये 27 आया है इसमें से कम करिए, और जो ये रूट दे रखा है इसमें से भी एक कम करिए। यहाँ आएगा 26, यहाँ आएगा 2, और इसका आंसर होगा, तो जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो आएगा ए की पावर, नीचे आएगा 27, पर आएगा ये आंसर। अभी आपको मुझे लगता है कि कम समझ में आया होगा, लेकिन 2 4 क्वेश्चन के बाद ये आपकी टिप्स पर आ जाएगा, ये आपकी उंगलियों पर आ जाएगा, और फिर आप इसको क्यूब रूट के लिए ये आपको देखना हो। नई चीज बता रहा हूँ एक, बिल्कुल एकदम नई है बातें ये सारी के सारी, को अच्छे तरीके से सीख लो, बढ़िया से मजा आ जाएगा आप लोगों को। पेपर में अभी तक ऐसी बातें पूछी नहीं गई हैं, हालांकि पहला वाला जो बात मैंने बताई थी उसमें से तो पूछ लिया गया है, लेकिन ये वाली बातें नहीं पूछी, लेकिन ये भी आ जाएंगी, पेपर का लेवल बढ़ेगा, ये भी पूछ ली। अब इसमें आगे की और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे अगर मान लो कभी आपसे कहने लग जाए 5, और ये क्यूब रूट में दे रखा हो भाई, क्यूब रूट में, और आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट, ये आपसे पूछ, बताइए इसका आंसर क्या हो।
तो क्या आप बता पाएंगे? बोलिए। बोलो जी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होने वाला है भाई? कौन बताएगा भाई? कोशिश करेंगे सभी बच्चे। भाई ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट करेंगे है ना। अब थोड़ी ना बार बार आंसर हर लिखेंगे। ये हो जाएगा 5 की पावर। भाई 1 2 3 की पावर 4 तो यहाँ, और अंश में 3 की पावर 4 तो यहाँ आ गया, और अंश में क्या आएगा? अंश के लिए भाई मैंने बताया था, जो आपका आया है उसमें घटाओ, और जो रूट दे रखा है उसमें से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 में जाएगा ये, और ये 2 हो जाए। 80/2 हो गया, यानी कि 40 हो। ऊपर आ जाएगा भैया 40, नीचे तो क्या, 5 की पावर 40/, ये हुआ। 5 की पावर कितना हुआ दोस्तों? 40/। समझ में आई बात? कर पाओगे? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी। अरे किसी को कोई भी समस्या है? ये आसान है, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना सभी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। ध्यान देना भाई सब। जैसे ही, अगर मान लो यहाँ ए दे रखा है, 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 यहाँ भी ए। मान लो इसकी पावर 3, का भी क्यूब, का भी क्यूब, और इसका आंसर बताना है आपको कितना होगा। इसका आंसर आपको बताना है चलो बताओ मुझे कितना होगा। सर 89 कैसे आया है? 89 कहाँ आया है भाई? अरे 89 कहाँ आया है? 81-1 आया है, और 3 - 1, ये 89 नहीं है, 81 है भाई ये। 5 की पावर 40/81, बोलता भी हूँ। 81 है भाई, 3 की पावर 4। चलो, समझ में आया? अब की बार आ जाएगा। तो क्या करना है डियर? करना ये है, ये तो आएगा ही आएगा। कितने रूट हैं? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 लोग हैं यहाँ पर। ऊपर कितना आएगा? आप कहोगे कि अंश निकालने का तरीका है सर, यानी कि न्यूमरेटर निकालने का तरीका है 3 की पावर 5 में से एक घटाओ, और जो रूट दे रखा है उसमें से 3 की पावर 5 होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ये हो जाएगा 243 माइनस, और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 242/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 आया। यहाँ आ जाएगा 121, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 243, और यहाँ पर आ जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या भाई, काफ़ी है इतना? आपकी सेहत के हिसाब से काफ़ी है। वैसे मैं इसमें बहुत आगे तक जा सकता हूँ,
बहुत आगे तक, जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कभी आपसे नहीं पूछे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, इस टाइप की बातें कर ली हमने। अब हम कुछ और नई बातें करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है आपके लिए, ध्यान देना। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बनता है जैसा मैं अभी बताने वाला। सभी बच्चे ध्यान। जैसे कभी आपके लिए आ गया 72 प्लस में 70 प्लस में 70 इन्फिनिटी, ये आपसे पूछ का आंसर बताइए। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है भी बात? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप ही आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं समझाने के लिए, कि में समझ में आ जाती हैं बातें। है। अभी इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। 4 के रूट पर भी आ सकता है, 5 के रूट पर भी आ सकता है क्वेश्चन, 6 के रूट पर भी आ सकता है, 7 के पर भी, 8 के पर भी, 9 के पर भी, 10 पर भी, 11 पर भी, और भाई डॉट 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 करते हुए चलोगे तो एन पर भी आ, तो बहुत बड़ी है। आपके लिए कितनी है तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कभी बड़ी कहानी पढ़नी हो, कभी चीज़ों को तब एकदम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बस मन है कि हाँ सर मैथ सीखना है, आ जाओ मैथ सीखो बढ़िया से, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं चीजें बताऊंगा, और मैं 360 डिग्री में घूमूंगा। मतलब अगर मान के चलिए ये आपके एग्जाम का पैटर्न है, यहां से एग्जाम पूछा जाता है, तो मैं आपको यहां यहां भी घुमा दूंगा। ठीक है, पूरा बोर्ड नहीं घुमाऊंगा, लेकिन यहां यहां पर घुमा दूंगा। तो हम इस तरीके से काम करेंगे। बात समझ में? चलिए, ओके। अब इसको कैसे करेंगे? क्लियर, देखो इसमें आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में ना वो जानबूझ करके वो क्या करेगा, वो ऐसे ही फैक्टर करवाएगा जिनका डिफरेंस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर सभी बच्चा ध्यान देना यार। 9 अट्ठे 72 होते हैं कि नहीं होते? और देखो 9 में से 8 गया तो 1 आता है कि नहीं? डिफरेंस इसका कितना है? 1, और डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। और 1 नहीं होगा तो फिर आपको इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो जो बड़ा वाला नंबर है ना यार, वही आपका आंसर हो, यानी कि इसका आंसर होगा 9। नहीं है, लेकिन आंसर यही हो। सर पहले मैथ से डर लगता था, पर अब आपसे पढ़कर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने। थैंक यू। क्या भाई? दयाराम कह रहे हैं सर, सर जब चीता बनना हो तो आ जाओ। सर अब मैं बिल्कुल, प्यासे होना भी चाहिए भाई। जब तक तुम प्यासे नहीं होगे, जब तक तुम्हें पानी की कीमत कैसे पता चलेगी ना? प्यास लगना ज़रूरी है भाई। जैसे मैथ्स को सीखने के लिए मैथ्स के नीड्स आपको पता होनी चाहिए। हम पता है क्या करते हैं, हम हमेशा एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हैं। मैथ्स को ना कभी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ्स अपने आप आ जाएगा, वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, वो आपके सारे क्वेश्चन सही करवा देगा, बस उसे सीखने के लिए पढ़ लो।
पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस इतनी बातें जाननी है मैथमेटिक्स के अंदर और बस। चलिए बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। अब डियर देखो मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करता फिर कैसे करता, उसके लिए आपको अलजेब्रा में जाने की जरूरत पड़ती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ने की जरूरत पड़ती, तब ये सॉल्व होता। कैसे सॉल्व होता, चलो मैं एक बार बता देता हूं। डियर हम अगर इसको मैथमेटिकली कंसेप्ट से सॉल्व करते तो कैसे करते, हम कहते सर जी लेट x इक्वल टू √72। पहले हम ये दिखाते हैं कि कितनी मुश्किल है, फिर हम उसको क्या करेंगे, ये आसान बना करके दिखाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा उसकी कीमत क्या है। भाई किसी मुश्किल चीज को अगर हम आसान भाषा में सीख लें तभी तो हमें पता चलेगा हमने क्या सीख लिया। अगर मैं डायरेक्टली बता दूं आपको कि भाई ये इसका आंसर ये होगा तो फिर, और आसान भाषा ही सब सिखा दूं आपको एकदम से ही, फिर आप सोचोगे ये तो आसान ही है, क्या मतलब है। थैंक यू राधा, थैंक यू भूमिका, थैंक यू सबको, थैंक यू भाई सबको, थैंक यू, थैंक यू आशीष। चलिए किसी को कोई भी डाउट हुआ करे, कुछ भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ लीजिए बिंदास, मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पर देखो डी, आपको ये सॉल्व करना कैसे करें, तो डियर आप क्या करिएगा, भाई स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट को हटा देता हूं, दोनों तरफ का वर्ग करिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर इधर x का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, इधर आपने हटाया इसको तो ये 72, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना यार, ये हो जाएगा 72 + 72, 70 और 70, तो ये तक हो जाएगा, प्लस में चल रहा है। अब आपने कहा x² इज इक्वल टू 2, और डियर आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर 72 प्लस अंडर रूट के अंदर 72 अप टू डॉट 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 इन्फिनेटिव तक हो तो उसको हमने x हो गया, हम x कह सकते हैं, यहाँ पर माना है इन्फिनेटिव तक है। अब इसको ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 70, सॉरी माइनस 72 और इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि 72 के ऐसे फैक्टर 72 के ऐसे फैक्टर की -1 आ जाए, तो 72 के ऐसे फैक्टर की -1 आ जाए तो फैक्टर मेथड में आप सीखोगे कि ये हो जाएगा x² माइनस में 9x, और भैया यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 8x। देखो -9 और प्लस में 8 तो x हो गया, और -9 में +8 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 72 हो जाएगा, तो बात बन गई हमारी, -72 हो गया और बराबर 0। अब देखो x को कॉमन लोगे तो x -9 आएगा, और 8 को कॉमन लोगे तो x -9 आएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर x-9 को दोनों में से कॉमन लोगे, x-9 को दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ 60 बचेगा, बराबर 0। x का एक मान तो आ जाएगा बेटा 9, और एक आ जाएगा माइनस में 8, माइनस में 8 ले नहीं सकते क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं और रूट के अंदर हैं, तो नेगेटिव में तो नहीं लेंगे। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन ये होता है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है वो ये हो जाता है x बराबर 9। माइनस में क्यों नहीं ले रहे सर, माइनस में इसलिए ले रहे क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और सबको जोड़ रहे हैं हम और रूट ले रहे हैं, तो नेगेटिव आने का मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर 9 होना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको डायरेक्ट बताया, सर जी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो मैंने कहा कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है और उसका फैक्टर का डिफरेंस 1 है, ये तभी पॉसिबल है जब फैक्टर का डिफरेंस 1 होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना सभी बच्चे। तो यहां पर आपने देखा कि भाई सर जी 9 अट्ठे 72 होते हैं,
और इनका डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है। अगर ऐसा है तो बड़ा वाला जो नंबर है वही आपका, बड़ा वाला जो नंबर है वही आपका आंसर। क्लियर? उसको समझने की जरूरत नहीं है आशीष आपको, है ना? मेरा काम तो इसी से चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको देख लेंगे, कुछ हार्ड नहीं है। हम तो ऐसे करेंगे ना यार। अब समझ में आया मैं इसको डायरेक्ट क्यों बता रहा था? क्योंकि वो होता ही है भाई, वो डिफिकल्ट है तो लगेगा भी। अब चीजें उसी को हमने आसान बना दिया। तभी होगा, अभी सभी आएंगे सीमा, अभी प्लस पर भी आएंगे, माइनस पर भी आएंगे, सब पर आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है डी, एक एक करके सीखेंगे ना यार। तो 42 है, प्लस में 42 है, प्लस में 42, इन्फिनिट का जवाब मुझे देना है। कैसे करें भाई? हमें क्या करना है, हमें उन क्वेश्चन पर सबसे पहले फोकस करना है जिनका डिफरेंस 1 है, और बाकी जिनका डिफरेंस 1 नहीं होगा उनके बारे में भी बात करेंगे। उनको द्विघात समीकरण से हालांकि सॉल्व किया जाता है ना? वो द्विघात समीकरण में चले जाएंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके की बातें पूछेगा जिनमें लॉजिक लगेगा, जिनमें ट्रिक्स लगेंगी, उन बातों को वो सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में पूछता है। और जो जिनमें ट्रिक या लॉजिक नहीं लगते हैं उनको चैप्टर में पूछ लेता है। जैसे अब यहां पर देखें, 42 को अगर हम देखें तो 7 × 42 होते हैं, 7 × 6 होता है 42। और हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। 7 में से 6 गया तो 1 आता है डिफरेंस, ये आता है सर, तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो। सिंपल, सभी बच्चे बता पाएंगे झटके में ही। समझ में आ रही है भाई बात? इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे 56, 56, 56, इन्फिनेटिव तक है भाई, 56, 56, 50। को कैसे करोगे बताइए? तो आप कहेंगे कि सर बड़ा आसान बात है, अपन के ऐसे फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो। आप कहोगे 8 × 7 = 56, डिफरेंस सर जी 1 है। है नहीं? बड़ा वाला नंबर कौन है? 8, या 8 ही आपका आंसर? बता पाए आप लोग कि नहीं बता पाए, ये बताओ मुझे। किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। हाँ जी। कोई भी दिक्कत है इसमें? ये आसान है, सब समझ पा रहे हो? अच्छा, यही बात अगर माइनस में आने लग जाए, मान लो जैसे मान माइनस में आ जाए आपका, क्या आ जाए? ये हो 12, -12, -12 और इन्फिनिटी, को कैसे सॉल्व करोगे? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप फिर से फैक्टर का डिफरेंस 1 ढूंढेंगे। 4 × 3 = 12, डिफरेंस कितना है दोस्त? डिफरेंस 1 है। लेकिन अब की बार जो छोटा वाला नंबर है ना, वो आंसर आंसर होगा अब की बार 3। माइनस के लिए छोटा वाला आंसर लो और प्लस के लिए बड़ा वाला आंसर। ये तब है अर्पणा जब आपका डिफरेंस 1 दिया हो। ये केवल तभी है जब आपका डिफरेंस 1 दिया। ठीक है? बात सबको समझ में आ रही है भाई?
बोलो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन दे दिया, 20 -20 -20 यही है ना, और ये इन्फिनेटिव तक दे दी। ठीक है भाई, इस तरीके से जैसे ये दिया था इसी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया कि भाई 20 -√20। फिर से आप वही करोगे, आप कहोगे 5 × 4 = 20, डिफरेंस कितना है 1 का, छोटा वाला नंबर है वही आंसर, 4 आपका आंसर हो। प्लस के केस में बड़ा वाला लेते हैं और माइनस के केस में छोटा वाला लेते हैं। अब ये बात आपको समझ, तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, और अगर इनके अलावा कोई और डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है वो चला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया √10 प्लस √10 प्लस √10 और इन्फिनिटी, ऐसे दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना डियर, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 नहीं है। तो अब आपकी मजबूरी होगी को द्विघात समीकरण से ही सॉल्व किया जाए। समझ में आ रही है अभी बात क्लियर है? चाहो तो मैं इसको शॉर्टकट बना सकता हूं, फिर आपको थोड़ी सी एक दो बात याद रखनी पड़े। चाहो तो बना सकता हूं मैं शॉर्ट, ठीक है। अब इसको आप नहीं बता पाओगे यार, डिफरेंस 1 है ही नहीं, तो आंसर नहीं दे पाओगे इसका। इसको कैसे करें? तो फिर इसका डिटेल्ड मेथड सबसे पहले मैं बताता हूं, फिर उसको शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है? ये तरीका ठीक रहेगा। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको एक्स मान लिया और मैंने कहा 10 प्लस, दोनों तरफ का वर्ग किया, बाहर आ गया, बाकी के अंदर रहे। ये हो गया x² 10, और वो तो हमने ऑलरेडी x मान। अब इक्वेशन आई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। पहले डिटेल सीख ले, अब सॉल्व करना है भाई। कैसे करें? एक फॉर्मूला होता है डियर, जब कभी भी इक्वेशन ऐसी दी जाए ना वाली, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सॉल्व करने का तरीका श्रीधराचार्य जी ने दिया था, और श्रीधराचार्य जी ने कहा कि इसका आंसर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स का मान निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको भी कंपेयर करेंगे इससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यहाँ पर पता चलेगा कि a का मान तो 1 आया है, और यहाँ पर b का मान क्या आया है भाई, x का कोफिशिएंट -1, और यहाँ पर c का मान आया है माइनस में, ये आया है। a b और c के मान आए हैं आपके ये, और फॉर्मूला होता है x का मान निकालने का ये वाला, -b, -b का मतलब माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ चूंकि प्लस प्लस चल रहा है सब, तो प्लस ही लेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। b² का मतलब हो जाएगा 1 का वर्ग, और 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, की वैल्यू है माइनस, और अपॉन में 2a, ए का मान है। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई निकल करके, -1 हो जाएगा ये, 1
और बस 10 चौक 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 और 1 41 हो जाएगा अंदर, बटे में 2। एक्स का मान आएगा आपका 1 + √41 बटे में 2। क्या भाई, 1 + √41 बटे में ये आएगा। क्लियर है भाई बात? अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 41 किस किस के बीच में रूट देता है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अलग बात है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से आपका ये आंसर होना चाहिए, इसका आंसर। और अगर आप परमानेंट ही आंसर चाहते हैं तो प्लस माइनस, ये भी ऑप्शन में भी घबराना नहीं, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग सोचना है। हमारा आंसर प्लस वाला, बाद में लिख देना कि टेकिंग प्लस। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, है ना? बात समझ में आ रही है? वो भी कोई दिक्कत है? कति दिक्कत है? कति दिक्कत है? बढ़िया है फिर। अब यहाँ पर देखो, जरा ध्यान दो। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बनाऊं, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता, तो भाई मेरी जो कंडीशन निकल करके आती वो आती क्या, x² - x, और जब मैं इसको सॉल्व करता तो ये आता -1 प्लस -1 4 का मतलब माइनस, और अपॉन ए आता। मेरा फाइनल आंसर जो आता वो आता -1, माइनस को इग्नोर कर देंगे, और ये आता 1 + 4 अपॉन में। को आप याद रख लेते, इस बात को आप डायरेक्टली याद रख लेते। ठीक है, ये है इसका शॉर्टकट। जैसे अब आपको दे दिया जाए, शॉर्टकट देख लेना भाई, जैसे आपको दे दिया जाए √10 √10 √10 इन्फिनिटी, ना भाई। अब आपको पता है फैक्टर का डिफरेंस यार 1 तो हो नहीं रहा, और इसका आंसर निकालना है मुझे, इसका आंसर मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा भाई, आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, -b। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकालने का तरीका फॉर्मूले का यूज करें, फॉर्मूले का यूज। ये क्या है, ये है 1 + √1 + 4a और अपॉन में 2, ये है इसका डायरेक्ट आंसर। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है दोस्तों 10, तो 1 + 4 × 10 कर देना, बटे में 2। ये हो जाएगा 10 चौक 40 और 1 41, यानी कि 1 + √41 बटे, ये शॉर्टकट है। समझ में आ रही है भाई बात? अब डायरेक्ट बताएंगे हम, ये हो गया ना डायरेक्ट। देखो यहाँ पर, जैसे मान लो कल को मेरे पास में एक क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, मान लो 15 + 15 +15 और इन्फिनिटी, क्या आ जाए मेरे पास में, और मुझे इसको सॉल्व करना हो। हालांकि आएगा नहीं भाई आपके लिए, ध्यान दो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए आएगा तो डिफरेंस 1 वाला ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। अब वो कैसे करूं, तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला याद है कि यार इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर मान लो ये एक्स के बराबर है भाई, के बराबर है, मान लो एक्स के बराबर है ना। तो एक्स का मान मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि यार 1 + √1 + 4a, ए का मान कितना है 15, और बटे में 2। ये हो जाएगा 1 + 15 चौके 60 और 1 61, 1 + √61 या √61 + 1/,
समझ में आ रही है भाई बात? अब यहाँ पर बस 1+4a और मतलब 1+√1+4a/2 ये फॉर्मूला याद रख लेना, सिंपल कहानी है। अब जैसे मान लो कुछ भी दे दे, अब तो जो भी मन करे वो ले लो आप। मान लो आपको दे रखा है, अब कोई बच्चा कहने लग जाए सर √12 √12 √12 और इन्फिनिटी तक आपको दे दिया, और मैं भूल गया, मैं ये भूल गया कि यार डिफरेंस 1 होता है तो उसका आंसर इस तरीके से निकाल देते हैं 4×3=12 करके, है ना। मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आया, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को याद रख लिया, तो क्या मेरा इस फॉर्मूले से भी आंसर सही आ जाएगा? मैं हाँ बिल्कुल आ जाएगा डियर। देखो यहाँ पर आंसर 4×3=12, डिफरेंस 1 है तो 4 आंसर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले का ट्राई करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। अब मुझे एक्स का मान निकाल, मैंने कहा √1+1+4a और अपॉन में 2। भैया इस फॉर्मूले को याद रख लेना। आपने कहा कि सर 1+4a का मान कितना है? 12। आपने कहा 1+ भाई 12×4=48 और 1 49 बटे में 2। भाई 49 किसका रूट होता है? तो आप कहेंगे 7 का होता है। देखो 8/2 और कितना आ गया? 6 से आंसर आएगा आपका। वैसे भी हमारा 4×3=12 करके यार फॉर्मूला काम का है भाई, फॉर्मूला काम का है। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो मैंने जो ये फॉर्मूला बना करके आपके लिए दिया है ना, तो यूज करिए और फट से आंसर। ठीक है। देखो जब जो आपके लिए इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती हैं ना बातें, उनको मैं थोड़ा सा स्पीड से निकाल देता हूँ, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में सीखने वाली होती हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पर मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ज़्यादा, है ना। तो जब कभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ने की कोशिश हो तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा इसको बस बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अब कोई बच्चा कहने लग जाए कि सर सब पर अप्लाई होगा, हाँ जी सब पर अप्लाई होगा बेटा, देख लो। मान लो ये 20 है, √20 है, आपको पता है ना इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर पता है ना सबको कितना होता है? आप कहेंगे हाँ सर पता है हमें, 5×4=20 तो 5 होता है, आंसर तो हम जानते हैं इसका 5 होता है। तो क्या हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? हाँ जी बेटा कर सकते हैं। कैसे? सर देखो 1+√1+4a और अपॉन 2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर रखो 1+√1+4a, a का मान है 20 और बटे में 2। अब यहाँ पर देखो 1+ भाई 20×4=80, 80 और 1 = 81 होता है और बटे में 2। अब 81 का रूट निकालते हो तो 9 आता है और बटे में 2, तो 10/2 हो गया, तो कितना आया बेटा? 5 आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। तो 5 आंसर तब भी आएगा आपका। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, इसके लिए तरीके क्वेश्चंस के। बात समझ में आई कि नहीं है? ये सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो इसकी आगे की जो कहानी है अगली वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अगली वाली क्लास में बाकी डिस्कस कर लेंगे, और जो है बाकी नेक्स्ट वाली क्लास